तो वेलकम बैक फ्रेंड्स। और आज हम दिल्ली के एक ऐसे प्रोजेक्ट पर आप लोगों को लेकर जाने वाले हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग बात कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही सुना, ये जो एरिया है भोगल के पास हजरत निजामुद्दीन रेलवे लाइन के ठीक पास में ही एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और जब हमने इसको ड्रोन व्यू से देखा ऊपर से, तो एक ऐसा स्ट्रक्चर सामने आया जिसे देखकर सबसे पहले सवाल यही आता है कि क्या यहाँ रेलवे ट्रैक के ऊपर से मेट्रो गुजरेगी? क्या ये दिल्ली का नया फ्यूचर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का एक हिडन पार्ट है? और क्या आने वाले समय में ये पूरा एरिया जो है बदलने वाला है? तो आज की वीडियो में हम इस मेगा कंस्ट्रक्शन को ग्राउंड और एरियल व्यू से डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं स्ट्रक्चर, उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, ऊपर से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर रेलवे ट्रैक के ऊपर कोई मेट्रो स्टेशन की वो जो ट्रैक है वो बिछ रहा है, लेकिन अभी भी कंफर्म नहीं हुआ है। बिल्कुल इसके पीछे ही नीचे की तरफ से आप देख सकते हैं रेलवे की लाइन निकलती है साइड में। और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। रेलवे कॉरिडोर के पास इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाना हमेशा से चैलेंजिंग रहा है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत है सेफ्टी क्लियरेंस की। रेल ट्रैफिक और इंजीनियरिंग, तीनों चीजें एक साथ चलती है। और सवाल यह है कि भोगल एरिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? भोगल दिल्ली का एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। एक तरफ हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, दूसरी तरफ अगर देखें तो जंगपुरा की कनेक्टिविटी, और तीसरी हमारा सराय काले खां का जोन, और उसके बाद आपको पता है पूरा साउथ दिल्ली कॉरिडोर। तो इसी वजह से यहाँ पर जो भी होने वाला बड़ा जो ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है वो फ्यूचर मोबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकता है। तो अगर आप ड्रोन व्यू में ध्यान से देखें तो अलाइनमेंट सीधा सिंपल नहीं है। कर्व पोर्शन आप देख रहे होंगे, एलिवेटेड सेक्शन। तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि स्ट्रक्चर एग्जिस्टिंग रोड और रेलवे नेटवर्क को अवॉइड करते हुए फ्यूचर रूट के हिसाब से अलाइन किया जा रहा है। दिल्ली में आप लोग जानते हैं लैंड की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, और वहीं इंजीनियर जो है हर मीटर का डिजाइन केयरफुली बनाते हैं ताकि बिल्कुल स्पेस जो है वेस्ट ना हो और हर एक चीज यूटिलाइज अच्छे से हो। अब थोड़ा इस इंजीनियरिंग को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि जब एलिवेटेड मेट्रो या फ्लाईओवर बनता है तो सबसे पहले पाइल फाउंडेशन होती है, उसके बाद पियर्स बनते हैं, फिर पियर कैप्स, और उसके बाद सेगमेंट या डेक स्ट्रक्चर, और फिर आता है लास्ट में फिनिशिंग वर्क। और यहाँ जो स्टेज दिख रही है उससे देख के लग रहा है कि डेक प्रिपरेशन और रीइंफोर्समेंट का काम चल रहा है। कंक्रीट सब कुछ डालने के बाद स्ट्रक्चर और क्लियर दिखने लगेगा। अभी जो है पूरा ढंग से नहीं हुआ है। स्क्रीन पर जो आप स्टील के जो देख रहे हैं रीइंफोर्समेंट, वो सिर्फ आयरन का जाल नहीं है, ये फ्यूचर लोड को हैंडल करने के लिए डिजाइन होता है। मेट्रो ट्रेन का वेट आप समझते हैं, मेट्रो तो भारी है ही है, उसमें हम जैसे भारी भरकम लोग जब आ जाएं तो आप खुद लगा सकते हैं कि कितना स्ट्रेस पड़ता है, और इस सब को कैलकुलेट किया जाता है। और इसीलिए रेलवे क्रॉसिंग जोन में काम और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, पीछे से निकलती हुई ट्रेनें, ठीक है, ये सारी चीजों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर इसी तरह लेयर बाय लेयर डेवलप हो रहा है। पहले रोड, फिर फ्लाईओवर, फिर मेट्रो, अब मल्टी मोडल कनेक्टिविटी और इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट हब्स, ये सब है ही। बहुत लोग पूछते हैं कि दिल्ली में इतने सारे प्रोजेक्ट एक साथ क्यों चल रहे हैं? तो सीधा सा इसका जवाब एक ही है कि पॉपुलेशन और मूवमेंट। रोज लाखों लोग साउथ दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, एनसीआर के बीच ट्रैवल करते हैं, और अगर फ्यूचर के लिए कैपेसिटी नहीं बनाई गई तो कंजेशन और भी बढ़ेगा, भीड़ भाड़ और होगी, और दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट देखते हैं। स्ट्रक्चर के दोनों साइड ग्रीन बेल्ट भी दिख रही है, हरियाली है। तो इसका मतलब है कंस्ट्रक्शन जोन भी बहुत लिमिटेड कॉरिडोर में रखा गया है ताकि पेड़ पौधों को बिल्कुल नुकसान ना पहुंचे। सड़क का डेवलपमेंट वो भी एक चैलेंज रहता है, कहीं खुदाई हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, तो कंटिन्यू ग्राउंड लेवल पर काम चलता रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखकर अब आप एक सोचिए, जब ये पूरा सेक्शन कंप्लीट होगा तो सीन कैसा रहेगा। नीचे रेलवे ट्रैफिक, साइड में सिटी का रोड, ऊपर एलिवेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर। तो ये सिर्फ एक ब्रिज या स्लैब नहीं है, ये फ्यूचर मूवमेंट का सिस्टम का एक हिस्सा हो सकता है। तो आज दिल्ली में कई बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। रिवर फ्रंट आप देखते ही हमारी वीडियो, लैंडफिल का ट्रांसफॉर्मेशन, और आज की डेट में हम आपको मेट्रो, रोड कंस्ट्रक्शन, हर एक चीज आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन भोगल जैसी जगह पर हिडन कंस्ट्रक्शन लोगों की नजर से बच जाती है, क्योंकि ये मेन रोड से पूरी तरह विजिबल नहीं होता। ठीक है, ये खाली ड्रोन फुटेज से इंपॉर्टेंस होती है कि वहां से पूरी अलाइनमेंट समझ आती है, और ये पूरा जो है रेलवे लाइन के रिलेशन में किस तरीके से किया गया है ये आप तभी समझ सकते हैं। एक चीज और नोटिस कीजिए कि यहाँ पर हैवी कंक्रीट सेक्शन दिख रहे हैं। ठीक है, स्पेशल स्पैन एरिया रखा हुआ है। रेलवे क्रॉसिंग प्रोजेक्ट में कभी कभी जो है अलग स्ट्रक्चर ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि क्लियरेंस जो है वो मेंटेन रहे।
ठीक है। और उम्मीद करते हैं ये जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर चल रहा है आने वाले दिनों में एक बहुत डिफरेंट टाइप का कुछ बने, जो हम लोगों ने उम्मीद नहीं की हो, तो और ज़्यादा मज़ा आए। तो आने वाले दिनों में हम यहाँ रेगुलर अपडेट लेने आते रहेंगे, आप लोगों तक भी पहुँचाएंगे, और आप लोगों के लिए बाकी की ग्राउंड रिपोर्ट्स भी चैनल पर डलती रहेगी। तो चैनल सब्सक्राइब करें, और आप इसे कैसे देखते हैं कमेंट जरूर करें। मिलते हैं, तब तक बाय बाय।